हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा चैप्टर हम शुरू करते हैं। आज आपको दिख रहा है टाइप 1। टाइप वाइज में मैं ये चैप्टर आपको करवाऊंगा। तो आज की क्लास जो होगी वो टाइप 1 में है। तो टाइप 1 स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना आना चाहिए। कोई भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 25 है, तो जिसके भी 2 डिजिट में यूनिट प्लेस पे 5 होगा तो उसको हम कैसे निकालेंगे? उसका स्क्वायर जिसके भी यूनिट डिजिट में 5 होगा उसका क्या करना, हमें 5 का स्क्वायर लिख लेना 25, और फिर जो आगे है 10th प्लेस पे 2, जो भी नंबर होगा उसमें 1 प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 में प्लस 1 किया 3 आ गया। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 से। 3 2 जा 6। अब जैसे और देख लेता हूँ मैं, जैसे मैं ले लेता हूँ भाई 45 का स्क्वायर निकालना है। इसमें 10th प्लेस पे क्या है? 5 है। तो 5 जिसके भी 1st प्लेस में जिसके भी 1st प्लेस में 5 होगा, जिसके भी 1st प्लेस में 5 होगा उसका हम स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? 5 का स्क्वायर 25, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 4 जा 20। तो ऐसे भाई निकाल लोगे। और भी जैसे मान लो मैं आपको बता देता हूँ 15 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 में प्लस 1 किया 2 हो गया। तो 2 1 जा 2। ऐसे ही हम और भी देख लेते हैं। आपको बताता हूँ 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 में प्लस 1 किया 4, 4 3 जा 12। भाई ये थे जिनकी यूनिट प्लेस पे 5 हो, उनका स्क्वायर हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब आते भाई, अगर मान लो 5 नहीं हो, यूनिट प्लेस पे अगर 5 नहीं हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो आपको मैं ले लेता हूँ, ये 14 का स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना भाई? 14 का स्क्वायर। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो इन और जो भी है 5 के अलावा जो भी है नंबर, उनका कैसे निकालेंगे हम? इसी फॉर्मूले से सभी का क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। जैसे 14 का स्क्वायर क्या होगा? सबसे पहले जो यूनिट प्लेस पे है नंबर 4, उसका करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, और फिर 10 का करेंगे 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो आया तो हमारे पास सिंगल डिजिट, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट का निकाल रहे तो हम उसको कैसे लिख लेंगे? 2 डिजिट में लिख लेंगे, 0 और 1। हमारे पास हमने ए स्क्वायर का निकाल लिया, बी स्क्वायर का निकाल लिया, प्लस में 2ab निकालना। तो 2ab क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई ए क्या है यहाँ पे? 4 मल्टीप्लाई बी। कोई भी ले सकते हो आप, ए बी, ए इसको मान लो, बी इसको मान लो, किसी को मान लो, सेम बात है। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे होगा उसका स्क्वायर जो होगा वो यहाँ पे आएगा। तो इसको क्या आएगा? 2 4 जा 8। तो हमें एक प्लेस ये छोड़ के यहाँ पे लिख लेना जो भी आएगा हमारा, और इनको क्या कर देना? प्लस। यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 1। तो 14 का स्क्वायर हमारा क्या आ गया भाई? 196 आ गया। अब जैसे मान लो मैं एक और आपको बता देता हूँ, 24 का निकालते हैं हम। 24 का स्क्वायर तो मैंने आपको बता दिया, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो ए का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 2 का स्क्वायर 4, फिर से सिंगल डिजिट आई तो 2 डिजिट बनाने के लिए 0 4 लिख लिया मैंने। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया। अब क्या निकालूंगा मैं? 2ab। तो 2 मल्टीप्लाई ए 4 मल्टीप्लाई बी कितना? 2। 4 2 जा 8 2 जा 16। एक प्लेस छोड़ के 6 और 1, तो ये आ गया 6, और फिर इनको प्लस कर देना। 6 6 और 1 7, और ये 5 576। यहाँ तक आ गया भाई समझ में? तो जब भी हमें कोई भी नंबर 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना होगा तो हम, अगर 5 है 10 यूनिट प्लेस पे तो ऐसे निकाल लेंगे, अगर कोई दूसरा नंबर है तो ऐसे निकाल लेंगे। और इसके बाद हमें भाई 2 आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और एक हमें पता होनी चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मैंने बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। और इसकी क्या हो जाएगी भाई? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। तो ये 2 आइडेंटिटी हमें पता होनी चाहिए। और एक हमें स्क्वायर निकालने आने चाहिए कम से कम भाई, 2 डिजिट के तो आने ही चाहिए। 30 तक आप लर्न भी कर सकते हो, लेकिन हमें निकालने भी आने चाहिए, जिससे हम आसानी से सवाल
कर सकते हैं। अगर आप लर्न कर लेते हो 30 तक तो और भी अच्छी बात है। तो ये 2 आइडेंटिटी पता चल गए भाई। इसी बेस पे हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा भाई, क्या है ये, इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 है तो हमें फाइंड करना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, और दूसरा पार्ट क्या है, x4 प्लस में 1/x4 कितना होगा, ये हमें फाइंड करना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम किस तरह से करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमें निकालना ये वाला पार्ट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो x प्लस 1/x कितना भाई, 3 है। तो यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे कितनी है, पावर 2 है। तो हमें पावर 1 से 2 में जाना है, तो हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर। तो इसका मैं आइडेंटिटी खोल लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ a और इसको क्या मान लेता हूँ b। तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर प्लस 2। a क्या है x, b क्या हमारा 1/x, और इधर 3 का स्क्वायर आ गया 9। ये x से x से क्या हो गया भाई, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये इधर प्लस 2 उधर जाके क्या आ जाएगा भाई, -2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 7 आ गई। कितनी आ गई, 7 आ गई। अब देखो हमारा फर्स्ट पार्ट तो आ गया, कितनी आ गई इसकी वैल्यू आ गई हमारी 7 आ गई। अब हमें बताना भाई x4 प्लस में 1/x की पावर 4। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7 है, तो x स्क्वायर से x4 में कैसे जाऊंगा भाई, मान लो हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 है और हमें निकालना x4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैं कैसे जाऊंगा, इसमें 2 से 4 में जाना तो इसका स्क्वायर करूंगा। तो क्या कर देता हूं, स्क्वायर बोथ साइड। तो यहाँ पे भी क्या लगेगी भाई, वही आइडेंटिटी लगेगी, दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। तो ये मान लेता हूँ मैं यहाँ पे इस बार a है और ये मान लेता हूँ b, और बीच में प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर करूँगा तो x की पावर 4 प्लस में b का स्क्वायर करूँगा तो 1 की पावर 1/x की पावर 4 प्लस में 2x स्क्वायर। a हमारा ये और b क्या है, ये 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2। तो हमारा कितना आ गया भाई आंसर, 47। अब देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ x माइनस 1/x की पावर x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, 3। तो हमें फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा और x4 प्लस 1/x4 कितना होगा। तो हमें क्या करते हैं भाई, सबसे पहले हमें पता है x की पावर 1 है और हमें निकालना 2, तो स्क्वायर करेंगे इसका, क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो भाई x माइनस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। ये मान लेते हैं a है और ये क्या मान लेते हैं भाई, b है। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। x से x कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भाई, 11 आ गई। हमें जाना अब x2 से x4 में। तो x2 से x4 में कैसे जाऊंगा, स्क्वायर बोथ साइड करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो कैसे आ जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर और इसका पूरे का स्क्वायर। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ये क्या, इसको मान लेते हैं हम a है और ये मान लेते हैं b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस में 2a कितना हमारा x स्क्वायर 2ab, b कितना 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121। ये क्या आ गया भाई, x4 प्लस 1/x की पावर 4 और ये x स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 121 प्लस 2 है उधर जाके -2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, 119। यहाँ तक आ गया भाई समझ में। ये जो मैंने दो आपको क्वेश्चन करवाए और दो में दो पार्ट है, अभी तक हम कर रहे थे ये लंबे मेथड से,
लेकिन अब मैं आपको इसका क्या बताऊंगा, एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे हम इनसे बच जाएंगे, ये फॉर्मूला लगाने से बच जाएंगे। तो आपको करवाता हूं मैं। अभी मैंने 2 क्वेश्चन करवाए। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू हमें कुछ भी गिवन हो और हमें बताना था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, या फिर x4 प्लस 1/x4 कितना होगा, ये पूछा था हमसे। तो इसमें क्या है, अगर मान लो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू a दे दी और हमसे पूछ ले एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, तो हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? जो भी यहाँ पे वैल्यू है a, जो भी गिवन होगी उसका स्क्वायर करके माइनस में 2 कर देंगे, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब मान लो हमें निकालनी है x4 प्लस 1/x4। अब मान लेते हैं हम कि हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की इसकी एक वैल्यू कर लेते हैं, स्क्वायर माइनस 2 करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हम मान लेते हैं t, और हमें निकालना x4 प्लस 1/x4। तो उसको उसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, टी स्क्वायर माइनस में 2 आएगी। ये इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आई तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 3 है तो हमें बताना भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। x प्लस 1/x मान लो ये a है, तो क्या होगा हमारा आंसर, a का स्क्वायर माइनस में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 2 कितना आ गया, 7 आ गया। यानी ये हमारा क्या था, a था। और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद इसको मैं मान लेता हूँ ये हमारा क्या बन गया, t बन गया। अब हमें निकालना है x4 प्लस में 1/x4। तो इसका मैंने क्या बताया था भाई, टी स्क्वायर माइनस में 2 करेंगे तो हमारा t यहाँ पे कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी ये कितना आ गया, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इज इक्वल टू 47। आ गया भाई ये समझ में? जो दूसरा क्वेश्चन करवाया था हमने, उसके 2 पार्ट करवाए थे। उसमें हमने क्या यूज़ किया था भाई, उसमें हमने यूज़ किया था इफ़ x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है और हमें बताना हो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा और x4 प्लस में 1/x4 कितना होगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या था, x प्लस 1/x था तो a, और x स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर माइनस 2। लेकिन अगर यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू अगर a है तो हमें निकालनी, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, a का स्क्वायर करके जो भी गिवन हो उसका स्क्वायर करके और क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, -2, और इसमें क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। इसको मान लेते हैं हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे t आ गई। तो x4 प्लस 1/x4 निकालना हो तो क्या आ जाएगा आंसर, टी स्क्वायर माइनस में 2 आ जाएगा। आ गया समझ में? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया वो भी वही है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए कि क्या किया हमने। x माइनस 1/x अगर वैल्यू 3 है और हमें बताना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, a है ये अगर मान लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, x माइनस 1/x a है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना हो तो क्या हो, a का स्क्वायर प्लस में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इज इक्वल टू 11। अब हमें बताना भाई x4 प्लस में 1/x4 बताना हमें। तो हमें बताया क्या, अगर ये हमारा t है तो t स्क्वायर माइनस 2, तो t का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 माइनस 2, तो हमारा कितना आंसर आ गया भाई, 119। जो मैंने आपको ऊपर 2 क्वेश्चन करवाए और उनमें 2 पार्ट है, वे दोनों पार्ट हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, हमारा टाइम लग जाता है। तो टाइम बचाने के लिए हमने ये डायरेक्ट बताया है, ये दोनों याद कर ले और उससे हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम भाई, क्या कि अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 13 दे दे तो हमें निकालना है a प्लस 1/a कितना होगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, a प्लस 1/a दे रहे थे और हमें निकालना था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो हमें क्या करना, ये दिख रहा है हमें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये स्क्वायर बन रहा है। अगर मान लो मैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बना लूँ दोनों तरफ नहीं, मतलब इस तरफ अगर मैं a प्लस 1 का होल स्क्वायर बना लूँ तो हमारे पास a प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मैं होल स्क्वायर कैसे बनता भाई, a का स्क्वायर हो गया प्लस में 1/a का
स्क्वायर, यानी ये ए मान लो ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 2ab। इधर अगर मैंने ये अपने तरफ से किया प्लस 2ab तो उधर भी अपनी तरफ से करना पड़ेगा प्लस 2ab। ये ए से दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा भाई। अगर कैंसिल इसको नहीं करते तो ये क्या हो गया भाई, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो गया और ये 13 प्लस 2 15 हो गया। इधर ये स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 1 प्लस 1/a की वैल्यू कितनी आ गई, √15 आ गई। ये था भाई फॉर्मूला बना के कि कैसे होगा। और इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या भाई, मान लो अगर हमें दे दिया a² प्लस 1/a² की वैल्यू 13 है, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ भाई इसी क्वेश्चन की। अगर a² प्लस 1/a² की वैल्यू है 13 और हमसे पूछ ले a प्लस 1/a कितना होगा, तो हमें क्या करना भाई, कुछ नहीं करना। देखो हमें a² प्लस 1/a² है तो जो भी हमारे पास पावर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। पावर को 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया, a की पावर 1 आ गई। यहाँ पे 2 की पावर 2 से डिवाइड करते तो 2 कट के 1 आ गया। तो यानी a प्लस 1/a हम निकाल सकते हैं। कोई भी पावर उसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे पावर को सिर्फ, तो 2 है तो 2 से डिवाइड किया 1 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यानी a प्लस 1/a निकाल सकते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे भाई, a प्लस 1/a हमें निकालना है a प्लस 1/a। तो देखो क्या करना, हमें जो भी हमें फाइंड करना है उसके बीच में साइन देखना, कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। तो उसमें 2 प्लस करना हमें, 13 प्लस में 2 और क्या कर देना है, अंडर रूट कर देना है। तो आंसर कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। अब मान लो मेरे को ये गिवन है a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू, मुझे गिवन है भाई 13 और मैं कह दूं a माइनस 1/a बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में साइन क्या है, माइनस है, तो 13 माइनस 2 और अंडर रूट करना हमें। तो ये आ गया हमारा आंसर। यानी क्या है, a² प्लस 1/a² 13 है और a प्लस 1/a बताना है। तो जो साइन बीच में है प्लस है तो प्लस 2 कर देंगे, साइन अगर माइनस है तो माइनस 2 कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। 13 प्लस 2 अंडर रूट, तो ये कितना आ गया हमारा, √15 और ये कितना आ गया, √11। अब हम देख लेते हैं भाई फोर्थ क्वेश्चन। अगर a4 प्लस 1/a4 की वैल्यू 23 है तो हमें निकालना भाई a² प्लस 1/a² कितना होगा और a प्लस 1/a कितना होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई, a4 प्लस 1/a4 की वैल्यू अगर 23 है तो हमें क्या करना, पावर को 2 से डिवाइड करो, 2 से, तो 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a² प्लस 1/a², यानी ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में प्लस है तो 2 प्लस करके अंडर रूट, 23 प्लस 2 अंडर रूट कितना आ गया भाई, √25 यानी 5 आ गया। यानी a² प्लस 1/a² की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें बताना भाई a प्लस 1/a, तो पावर को 2 से डिवाइड करना, 2 तो a आ गया, पावर को 2 से 1/a आ गया। तो यहाँ पे बीच में साइन कौन सा, प्लस, तो 5 प्लस 2 और अंडर रूट, तो हमारा आंसर कितना आ गया इसमें, √7 आ गया। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में a प्लस 1/a के जगह अगर वो हमसे पूछ लेता कि a माइनस 1/a कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे भाई, a² प्लस 1/a² हमारा कितना आ गया, a² प्लस 1/a² हमारा आ गया 5 और हमें निकालना a माइनस 1/a। तो कैसे करेंगे, 2 से पावर को 2 से डिवाइड करो, a आ गया, पावर को 2 से 1/a आ गया। तो इसमें क्या माइनस है बीच में साइन, तो 5 माइनस 2 और अंडर रूट, यानी ये हमारा आंसर आ गया √3। अब देखो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, अगर a की पावर 4 प्लस में 1/a की पावर 4 36 है तो हमें बताना a माइनस 1/a कितना होगा। तो मैंने आपको एक बात बताई है क्या, कि जो भी हमें गिवन है 36 है, इसको मैं 2 से करता हूँ, पावर को सिर्फ पावर को 4/2 तो क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस 1/a2, यानी हम इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर a4 प्लस 1/a4 36 है तो बीच में साइन क्या, प्लस, तो 36 प्लस 2 और अंडर रूट कितना आ गया भाई, 38 आ गया।
अब हमें बताना a माइनस वन बाई ए, क्या बताना a माइनस वन बाई ए। तो क्या बीच में साइन क्या माइनस, तो 38 माइनस 2 और अंडर रूट, ये कितना आ गया भाई अंडर रूट 36, यानी कितना आ गया 6 आंसर आ गया हमारा इसका। ये आ गया भाई समझ। अब देखो भाई हमने जो अभी क्वेश्चन किए हैं 2-3, उसमें क्या हम यूज़ कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, अगर है ए गिवन है और हमें निकालना एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो मैंने बता दिया साइन बीच में क्या प्लस है, तो ए प्लस 2 करके अंडर रूट कर दो। आगे समझ। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर अगर ए है और हमसे पूछ ले एक्स माइनस वन बाई एक्स कितना होगा, तो हमें क्या करना भाई ए माइनस 2 और अंडर रूट कर देना है। ये आ गया भाई समझ में, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ये अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगर हमें दे दी एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3। अब जो मैं करूँगा भाई जो पहले सिखाया वो भी फॉर्मूले यूज़ करूँगा और जो अभी लेटेस्ट सिखाए बाद में वो भी यूज़ करूँगा। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स 3 है और हमें बताना एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, तो हमें पता भाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन बाई एक्स से अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा, ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो मैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर निकाल लेता हूँ। अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 2 7 आ गया। अब हमें पता है हम इससे भी नहीं जा सकते, तो हम इसका अब क्या करते हैं फिर से स्क्वायर करते हैं। एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर कितना आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 7 है तो एक्स फोर प्लस वन बाई एक्स फोर कितना हो जाएगा भाई 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी हमारा आ जाएगा ये 47 आ जाएगा। अब हमें पता है कि अगर मान लो इसकी पावर को 2 से डिवाइड करता हूँ और इसकी पावर को 2 से डिवाइड करता हूँ तो हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। ये कैसे निकाल सकते हैं, साइन नहीं देखना हमें, साइन चल जाता है, सिर्फ ये देखना कि पावर करके ये है। जैसे मान लो एक्स 4 से 2 से डिवाइड करता हूँ तो एक्स स्क्वायर, इसको करता हूँ तो एक्स स्क्वायर, साइन कोई भी हो। अब साइन माइनस है तो हमें क्या करना भाई 47 माइनस 2 और अंडर रूट। ये जो चीज़ है ये हमने पहले पढ़ी थी, स्क्वायर निकाल लें और ये जो हाईएस्ट पावर से लोवेस्ट में आना वो था लोवेस्ट से हाईएस्ट में जाना, और ये है हाईएस्ट से लोवेस्ट में आना। तो 47 माइनस 2 रूट 45 आ गया भाई। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं भाई 3 रूट 5। ये आ गया भाई समझ में, ये हमारा क्या है आंसर है। एक तो ये मेथड हो गया भाई इसका। इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लो हमसे पूछा इन्होंने एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बताना है, यानी हम ये मान लेते हैं ए है और ये क्या मान लेते हैं बी है पूरा। तो ये क्या हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी। यानी हम क्या लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई एक्स माइनस वन बाई एक्स और एक्स प्लस वन बाई एक्स। तो हमें पता है हमारे क्वेश्चन में गिवन है एक्स प्लस वन बाई एक्स कितना हमारा 3 है, 3 लिख दिया, और एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे। तो एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर है कितना 7, और हमें निकालना है एक्स माइनस वन बाई एक्स, कैसे आएगा भाई हाईएस्ट से लोवेस्ट निकालना में, तो 2 से डिवाइड करा एक्स आ गया, 2 से डिवाइड किया यानी माइनस है, तो 7 माइनस 2 अंडर रूट यानी रूट 5। तो ये कितना आ गया भाई एक्स माइनस वन बाई एक्स 5, तो इसका आंसर आ गया भाई 3 रूट 5 आंसर आ गया। ये एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट किया भाई 3 रूट 5 आ गया आंसर। ये दो मेथड भाई जो आपको सही लगे वो देख लेना। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है, इफ़ एक्स प्लस वन बाई एक्स 4 है तो हमें बताना है एक्स की पावर 4 माइनस वन बाई एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। अभी जैसे मैंने आपको बताया था सबसे कई बार हम क्या करते हैं भाई ये देख लेते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो एक्स 4 है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स के स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ये क्या बन गया, अब इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है भाई ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ तक आ गया भाई समझ में। ये क्या लगा दिया मैंने ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो ए क्या है एक्स स्क्वायर है, तो ए माइनस बी प्लस इंटू में ए प्लस बी,
अब यहाँ पे फिर लग रही क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये पूरा बी है भाई, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस चीज़ से भाई ये आ गया और ये एज इट इज लिख लेते हैं, यानी हमें ये बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, x प्लस वन ये सारे मल्टीप्लाई में है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो मल्टीप्लाई में x प्लस वन बाई एक्स, फोर कितना हमारा 4 है, इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर जितना होगा। तो देखो x प्लस वन बाई एक्स 4 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, मैंने आपको बताया था, अगर ये तो हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आ गया 14 आ गया, तो ये इनटू में 14 हो गया। और अब हमें बताना x माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर से हम x माइनस वन बाई एक्स निकाल सकते हैं। हाँ कैसे, 2 किया तो ये x बच गया, यहाँ पे माइनस वन बाई एक्स बच गया, तो 14 माइनस 2 और अंडर रूट कितनी आ गई वैल्यू, रूट 12। तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 रूट 3 लिख सकते हैं। तो x माइनस वन बाई एक्स कितना आ गया 2 रूट 3, और ये क्या आ गया भाई 4 2 जा 8 रूट 3 मल्टीप्लाई 14, और ये कितना आ गया भाई 112 रूट 3 आंसर। भाई समझ में आ गया, और जिसको कोई भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ तक जो आज करवाया हमने ये टाइप 1 थी, आगे भी हम इस चैप्टर में करवाएंगे टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो अलजेब्रा चैप्टर ऐसे कंप्लीट होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।